दोस्तों, आज मैं आपको हवाई इतिहास की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी घटना सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 1971 में एक विमान हाईजैक किया, $2 लाख की फिरौती ली और फिर रात के अंधेरे में पैराशूट लगाकर गायब हो गया। न कोई सबूत, न कोई शव और न ही उस शख्स की पहचान। यह है डीबी कूपर का रहस्य, एक ऐसा केस जिसे आज तक FBI भी सुलझा नहीं पाई। 24 नवंबर 1971, अमेरिका का पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक शख्स उम्र करीब 40 से 45 साल, अच्छे कपड़े पहने हुए, सूट टाई में, एक काले ब्रीफकेस के साथ विमान में चढ़ता है। उसने टिकट नकद में खरीदा था और नाम लिखा था डैन कूपर। यह था नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 बोइंग 727 विमान, जो पोर्टलैंड से सिएटल जा रहा था। शाम करीब 4 बजे विमान उड़ान भरता है। यात्रियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वे इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद कूपर ने एक एयर होस्टेस को एक नोट पकड़ाया। नोट पर लिखा था, मेरे पास बम है। इस नोट को ध्यान से पढ़ो और मेरे पास बैठो। एयर होस्टेस ने घबराकर पूछा, क्या यह मजाक है? कूपर ने ब्रीफकेस खोलकर दिखाया। अंदर लाल तार, बैटरियां और कुछ सिलेंडर जैसी चीजें दिखाई दी। अब सब साफ था, यह हाईजैकिंग थी। कूपर ने अपनी मांग रखी, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सिएटल एयरपोर्ट पर एक फ्यूल ट्रक। पायलट ने तुरंत यह मैसेज कंट्रोल टावर को दिया। FBI और पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई, लेकिन कूपर शांत था। वो व्हिस्की पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, मानो सब कुछ नॉर्मल हो। जब विमान सिएटल पहुंचा, कूपर ने यात्रियों को बिना नुकसान पहुंचाए जाने दिया। उसने सिर्फ क्रू को अपने साथ रखा। FBI ने उसे $2 लाख नकद में दिए। सारे नोट्स के सीरियल नंबर रिकॉर्ड किए गए थे। साथ ही 4 पैराशूट दिए गए। उसने पैसे एक बैग में रखे और विमान को फिर उड़ान भरने का आदेश दिया। अब उसका प्लान था सिएटल से मेक्सिको जाना, लेकिन उसने पायलट से कहा कि विमान को बहुत ऊंचाई पर न उड़ाएं, सिर्फ 10,000 फीट पर और धीमी स्पीड में, क्योंकि बोइंग 727 का पीछे का दरवाजा खुल सकता था, जो उसकी योजना का हिस्सा था। रात करीब 8 बजे, बाहर आंधी तूफान था, बारिश हो रही थी, तापमान बहुत कम था। कूपर ने पायलट से कहा, विमान को टकोमा और रेनो की दिशा में लो। कुछ देर बाद उसने पीछे का दरवाजा खोला। क्रू ने अचानक तेज हवा और दबाव महसूस किया। रडार पर थोड़ी हलचल दर्ज हुई, लेकिन जब क्रू ने देखा, कूपर वहां नहीं था। वह अपने पैसों का बैग और पैराशूट लेकर अंधेरे जंगलों में कूद चुका था। किसी को पता नहीं कि वह कहां गिरा, जीवित बचा या मर गया। FBI ने तुरंत सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वॉशिंगटन स्टेट के घने जंगलों में हेलीकॉप्टर और आर्मी भेजी गई, लेकिन न पैराशूट मिला, न कूपर, न ही पैसे। सालों तक यह केस खुला रहा। हजारों संदिग्धों से पूछताछ हुई। कई लोगों ने दावा किया, कूपर मेरे रिश्तेदार थे या मैंने कूपर को देखा है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 1980 में एक बच्चे को कोलंबिया रिवर किनारे $5,800 के पुराने नोट मिले। सीरियल नंबर मैच हो गए, वही फिरौती के पैसे थे। लेकिन सवाल बना रहा, बाकी पैसा कहाँ गया और खुद कूपर का क्या हुआ? इस केस पर कई थ्योरीज बनी। पहली, कूपर बच गया। शायद वह कूदकर सुरक्षित जगह पहुंचा और नई पहचान बनाकर जीता रहा। हो सकता है आज भी कहीं हो। दूसरी, कूपर मर गया। उस रात मौसम बहुत खराब था, ठंड बहुत थी और कूपर ने सूट टाई पहनी थी, न कि एडवेंचर गियर। पैराशूट भी साधारण था। शायद वह गिरकर मारा गया और लाश कभी नहीं मिली। तीसरी, इनसाइड जॉब थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि कूपर असल में एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसे विमान और दरवाजों की पूरी जानकारी थी। FBI ने 2016 में यह केस बंद कर दिया, लेकिन असली पहचान आज तक रहस्य है। 50 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन डीबी कूपर का रहस्य आज भी जीवित है। वो एक अपराधी था या एक जीनियस मास्टरमाइंड? क्या वह उस रात जंगलों में मरा या आज भी कहीं जिंदा है और हंस रहा है कि FBI उसे पकड़ न सकी?
इतिहास में कई रहस्य हैं, लेकिन डीबी कूपर का केस अब भी लोगों के दिमाग में गूंजता है। वो इंसान जिसने एक विमान हाईजैक किया, पैसे लिए और रात के अंधेरे में आसमान से छलांग लगाकर हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीबी कूपर बच गया था या मर गया? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।